हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज है 1 अगस्त 2022 और 1 अगस्त के करंट अफेयर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, करंट अफेयर के सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कवर किया जाएगा जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आज के वीडियो की PDF फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला करंट अफेयर है, श्रीलंका में आयोजित होने वाले क्रिकेट एशिया कप 2022 को किस देश में स्थानांतरित किया गया है? तो अब क्रिकेट एशिया कप 2022 को UAE में ट्रांसफर कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। एक्चुअली में श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक संकट की वजह से एशिया कप 2022 को श्रीलंका में न कराकर अब UAE में कराया जाएगा। चलिए बात करते हैं एशिया कप के बारे में। तो एशिया कप 2022 यह 15वां संस्करण होगा एशिया कप का, और ये 27 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसमें टोटल 6 टीमें भाग लेंगी। अच्छा, बात कर ले कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो ये हैं अमित शाह के बेटे जय शाह। फ्रेंड्स, जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है? तो अभी छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री ने महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों के बारे में जानकारी देने के लिए महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की गई है। अब ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और यहाँ के गवर्नर है अनुसुईया उइके। CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना प्रारंभ की गई। छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व हैं, अचानकमार टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। तो ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आप लोग छत्तीसगढ़ से रिलेटेड याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रणय वर्मा को किस देश में भारत का उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर नियुक्त किया है? तो अभी प्रणय वर्मा को बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। 1994 बैच के IFS अधिकारी प्रणय वर्मा को बांग्लादेश में भारत का हाई कमिश्नर बनाया गया है और इनको आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में प्रणय वर्मा वियतनाम देश में भारत के राजदूत के पद पर कार्यरत थे और अब इनको बांग्लादेश में उच्चायुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में दूसरा वार्षिक अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस नेशनल पार्क को मिला है? तो 2022 का दूसरा वार्षिक अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार ये इस बार ओरंग नेशनल पार्क को मिला है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। अब ओरंग नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये असम राज्य में है। किस नदी के किनारे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है ओरंग नेशनल पार्क। ओरंग नेशनल पार्क, इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क और राजीव गांधी को हटा दिया गया है और इसका नाम बचा है ओरंग नेशनल पार्क। यहाँ पे हम लोग नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है? ये है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क जो कि असम राज्य में है और असम का ये 7वां नेशनल पार्क भी है। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछे कि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश राज्य में। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है?
तो ये उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? तो अब इसका नया नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। एक्चुअली में जो ये नेशनल पार्क है इसके बगल से एक नदी बहती है और नदी का नाम है रामगंगा, और इसी नदी के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम भी रख दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये है हेमिस नेशनल पार्क, और कहां पर है? लद्दाख में। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? बटन नेशनल पार्क, जो कि अंडमान एंड निकोबार में है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, जुलाई 2022 में किसने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो अभी मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये है इंडियन वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, और मीराबाई चानू ने ही 49 किलोग्राम कैटेगरी में कितने किलो का भार उठाया है? 201 किलो का भार उठाकर गोल्ड मेडल जीता है। अब ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ये कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में आयोजित किए जा रहे हैं, ठीक है। और कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार महिला क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। इस क्रिकेट में भारत की तरफ से कप्तान कौन है? तो इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ये कहाँ पर होंगे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में आयोजित किए जाएंगे। तो ये कुछ अलग से जानकारी आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंग्लैंड के लीचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस महान खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा? तो इंग्लैंड के लीचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम अब सुनील गावस्कर के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। इंग्लैंड का काफी अच्छा क्रिकेट ग्राउंड है लीचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, और इसका अब नया नाम हो जाएगा सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड। सुनील गावस्कर, इनका निकनेम क्या है? तो इनको लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बात करते हैं क्रिकेट ग्राउंड की। तो अगर आपसे कभी पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो ये है गुजरात का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि विश्व का सबसे बड़ा है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर है मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, इसकी अभी आधारशिला रखी गई है सौरव गांगुली के द्वारा जयपुर शहर में, जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आने वाले 2024 तक बनके तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये राज्य बना है गुजरात, जो कि सेमीकंडक्टर नीति में सब्सिडी प्रदान करेगा। अब गुजरात बना है, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात का गठन हुआ था 1 मई 1960 में। राजधानी गांधीनगर है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। राजकीय भाषा गुजराती है। विधानसभा की 182 सीटें हैं। राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा की 26 सीटें हैं। क्षेत्र की दृष्टि से गुजरात भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य भी है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी गुजरात करेगा। स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन गुजरात में हुआ है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना है। गुजरात में राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की है। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के कलोल में किया गया है। तो ये लेटेस्ट के 1 महीने के करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं गुजरात से संबंधित। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कोको कोला के लिम्का स्पोर्ट्स प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो अभी भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को कोको कोला के लिम्का स्पोर्ट्स प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट करंट अफेयर है,
हाल ही में भारतीय नौसेना को पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत मिला है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है INS विक्रांत, और ये स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत ये इसे कोच्चिन शिपयार्ड को सौंपा गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य में बोनालू महोत्सव शुरू हुआ है? तो बोनालू महोत्सव ये अभी तेलंगाना राज्य में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है। बोनालू महोत्सव इसमें क्या होता है? तो इसमें माँ काली की पूजा की जाती है, और ये बोनालू में बोना का क्या मतलब होता है? तो बोना का मतलब होता है भोजन, और माँ काली को भोजन अर्पित किया जाता है, और इसी में बोनालू महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। अब तेलंगाना में मनाया जाता है, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। करंट अफेयर के बाद कुछ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। विश्व में दुग्ध उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो अपना देश भारत। निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। हिंद महासागर के सबसे गहरे भाग को क्या कहा जाता है? सुंडा गर्त यानी सुंडा ट्रेंच। अमेरिका का डेट्रॉयट शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? कार उद्योग के लिए। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? पो नदी को। मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहां पर होता है? बोन मैरो में। महानदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। मानव नेत्र की कौन सी कोशिका रंग को पहचानती है? तो शंकु कोशिका रंग की पहचान करती है। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसालों के उत्पादन और निर्यात से। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसको बोलते हैं सेबी, और सेबी की स्थापना हुई थी 30 जनवरी 1992 में। भारतीय संविधान में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 123 में। भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? बार। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम तक। अब कल के क्विज के क्वेश्चन इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था कल का, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख होता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो ये था 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान कहा गया था। अब आज के क्विज के क्वेश्चन जिसके आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? ढाका, नाइपोटा, इस्लामाबाद या फिर मस्कट। जल जीवन हरियाली मिशन किस राज्य की प्रमुख जलवायु परिवर्तन पहल है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल से आपको आने वाले एग्जाम्स में जरूर मदद मिलेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।